Each year we celebrate his birthday as Bhim Rao Ambedkar Jayanti. And Bhim Rao was a man of low caste. He fought for us, for our rights, and he is also regarded as father of constitution. So, as you all know that government is run by following all the rules and regulations which has been written by them in our constitution. Okay? Thank you. Now I would like to call our Jha sir. एक छोटा सा हिंदी में बोलिए प्लीज रिजर्वेशन के बारे में आगे बढ़ी चले। गणेश सर हिंदी में। Okay, now I request respected principal sir and all other staff to light this uh, agarbatti candle. होस्टल में सबसे ज्यादा आदमी होता है। उतावल वाला रोल है। हवा तेज है। Now students, you are requested to clap. Clap. आइए। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पे हम उनका जयंती मनाया जाता है। इनकी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और उनका मृत्यु हुआ था 6 दिसंबर 1956 में। और उनका पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर। शायद आप सब लोगों को ये पता होगा। अब उनकी योगदान की बात की जाए तो उनको हमारे भारत का जो संविधान है, संविधान का निर्माता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हमारे संविधान लिख के हमें दिए हैं। और संविधान लिखना कोई छोटी बात नहीं होता है। हमारी भारत की जो संविधान है, दुनिया के अलग अलग देशों से प्रेरित होकर लिखा गया एक बहुत बढ़िया संविधान है। और आज हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र देश है हमारा देश। अब भीमराव जी केवल हमारे देश के संविधान का निर्माता नहीं है, वो हमारे देश का समाज सुधारक यानी कि सोशल रिफॉर्मर्स भी हैं, जिन्होंने कास्ट सिस्टम, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जातिवाद के खिलाफ उन्होंने जोरदार अपना आवाज़ उठाया। उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और जातिवाद को ख़त्म करने में
बहुत बड़ी योगदान दिया। आज हम सबको पता है, आज भी कई जगहों में जातिवाद होता है, और ये जातिवाद जो है, इसी को ही हम सोशल इविल्स बोलते हैं, जो कि हाल फिलहाल में हमने क्लास 5 का जो कविता है उसमें भी पढ़े थे। ये ऐसे जो सोशल इविल्स हैं, ऐसे जो समाज में जो गंदी बात है, उन गंदी बातों की जो गंदी नाली है, उनसे हमें, वहाँ से हमें निकलना है। और ये बात हमें कई साल पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सिखा के गए हैं। और इतना ही नहीं, वह हमारे देश का पहला कानून मंत्री भी रहे हैं। और उनकी शिक्षा यानी कि एजुकेशन की बात की जाए तो इन्होंने कोलंबस यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल से अपना जो भी शिक्षा है उन्होंने प्राप्त किए हैं। इनकी आइडियोलॉजी जो आज भी इनकी जो आइडियोलॉजी है वो आज भी हमारे भारत के संविधान में है, जैसे इक्वालिटी, लिबर्टी और फर्टिनिटी, समानता, आज़ादी जैसे ऐसे कई सारे शब्द हैं जो उनकी एक आइडियोलॉजी रहा है, वो आज भी हमारे भारत के संविधान में है। उन्होंने कई सारे लोगों को, कई सारे अन्य लोगों को भी प्रेरित किया ताकि समाज में जो भी सोशल इविल्स हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाए और जातिवाद जैसे बहुत ही जो घिनौनी बात है, ऐसी बातों को ख़त्म की जाए, इसका प्रयास हमेशा किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बहुत ही प्रसिद्ध एक कोटेशन दिया है। वो कहते हैं, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है शिक्षा सबसे बड़ी हथियार होते हैं जो आप दुनिया को बदलने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हो। लेकिन आपको अगर दुनिया बदलना है तो फिर आपको शिक्षा भी उसी हिसाब से प्राप्त करना पड़ेगा। क्लास में आए, बैठे, ऐसे ही घर गए और ऐसे ही वापस आ जाए, इस तरह से आपका कोई भी आपका सोचा हुआ कोई भी काम पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा ही है। शिक्षा केवल और केवल नौकरी के लिए नहीं है। शिक्षा हमें एक ईमानदार व्यक्ति और एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए भी शिक्षा जरूरी है। आज हमारे यहाँ पर यही हो गया है कि शिक्षा केवल और केवल नौकरी के लिए ही माना जाता है। लोग कि शिक्षा लेंगे, अच्छा पढ़ाई करेंगे तो अच्छी नौकरी मिलेगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ऐसी नहीं है, बिकॉज द एजुकेशन इट हेल्प्स अस टू बी अ ऑनेस्ट, responsible and a good citizen. An honest, responsible and good citizen always tries to change the social demography and society of the country and work for the development, यानी कि देश के विकास के लिए काम करते हैं। कल को आप भी अलग अलग जगहों में जाएंगे, काम करेंगे, तो आपने जो शिक्षा आज लिया है उस शिक्षा के अनुसार आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। आपकी ईमानदारी ही सबसे बड़ी हथियार बनेगी कल को। बात ये भी है कि ईमानदार लोगों को दबाया जाता है, लेकिन आपको दबना नहीं है।